हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, पहले फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नंबर फर्स्ट, ए सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज स्पीडी and easier in selection and for carrying out the details. In systematic sampling, we reduce the cost of sampling and draw the sample without any mistakes. इसमें जो हमारी मिस्टेक्स कम होती हैं क्योंकि सिस्टम वाइज हम चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए, समटाइम्स सिस्टमैटिक सैंपलिंग गिव्स द एस्टिमेट which is even more precise than the stratified random sampling estimate. स्ट्रेटिफाइड में तो हम क्या करते थे, डिफरेंट स्ट्रेटा से डेटा कलेक्ट किया with 1 unit per stratum. In effect, it stratifies the population into small n strata, which consist of the first k units, the second k units, and so on, and draw 1 unit per stratum. That is, we might therefore expect the systematic sample to be about as precise as the corresponding stratified random sampling with 1 unit per stratum. The difference is that with the systematic sampling, the unit occurs at the sample relative position in the stratum, whereas with the stratified random sample, the position in the stratum is determined separately by randomization with each stratum. जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में तो हमने क्या किया था, डेटा को ईच स्ट्रेटम से हम डेटा सेलेक्ट करते थे। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट हमने सेलेक्ट की, उसके बाद सिस्टमैटिक वे में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज हमारे पास नंबर ऑफ फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो इस केस में सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है अदर देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट देखिए, थर्ड advantage, the systematic sample is spread more evenly over the population, and this fact has sometimes made systematic sampling considerably more precise than stratified random sampling. Next, number 4, though no general statement can be made whether systematic sample is more reliable or not, yet it seems likely to be more precise than simple random sampling, SRS. तो कभी कभी ये सिंपल रैंडम सैंपल से भी बेस्ट हो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? आवाज सुनाई दे रही होगी ना सबको? हेलो, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? भूमि टमटा, आवाज सुनाई दे रही ना मेरी? समझ में आ गया? देखिए, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट देखिए, disadvantages of systematic sampling. Since the list from which, number first है, since the list from which
sample units are draw is arrangedly wholly at random। अगर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल हैं, एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, अरेंज किया हुआ होना चाहिए। सो इन प्रैक्टिस ए सिस्टमैटिक सैंपल रिमेन्स लेस इफिशिएंट देन द सिंपल रैंडम सैंपल। मीन्स हम कोई भी डेटा कहीं से भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज होता है। तो मीन्स फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द रेस्ट बीन ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। हमने क्या करते थे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड में तो डिफरेंट स्टेटा बनाए हमने। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में कोई भी सैंपल कहीं से भी सेलेक्ट कर लिया। सिस्टमैटिक में हमने एक सिस्टम के अगेंस्ट सेलेक्ट करना है, ये इसका फीडबैक होता है। जब हमको नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता नहीं है, ढेर सारे हैं, तब ये लेस इफिशिएंट देन स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल रैंडम सैंपल होती है। नंबर 2 देखिए, इफ कैपिटल N इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ N, मीन्स जो पॉपुलेशन साइज था हमारा, वी नो दैट N इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल n इंटू K था। स्मॉल n हमारा सैंपल साइज था, K हमारा सैंपलिंग इंटरवल। अगर नॉट मल्टीपल होगा ऑफ N, तो उस केस में we may have sample of size n-1 only। इस केस में हम सैंपल साइज n न मान के स्मॉल n-1 मान। क्लियर है? नंबर 3, ए सिस्टमैटिक सैंपल मे बी yield highly biased estimates if the frame has a periodic feature and the interval between two selected unit या sampling interval as is K here is equal to or a multiple of this period। मीन्स बेसिकली ये समझिए, सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो हमारी होगी जब हमें सिस्टम के थ्रू एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, वहां पर हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग यूज होगी। अगर डेटा कलेक्शन में जाना है, कहीं भी हमने डेटा कलेक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड स्ट्रेटिफाइड और सिंपल रैंडम सैंपल। अगर नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हमको पता है, फिक्स है, जिसको हम एक सिस्टम में पुट कर सकते हैं, देन वी यूज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? हेलो, ठीक है, ये तो हमारा नंबर 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से, रेशियो एस्टिमेटर्स। जब हमारे पास x अपॉन y या x मतलब रेशियो कंडीशन में कोई एस्टिमेटर है, तब उसके लिए हम सैंपलिंग यूज करते हैं, उसको रेशियो एस्टिमेटर कहते हैं। ठीक है ना? इसमें देख लो फिर, लेट x एंड y बी टू कैरेक्टरिस्टिक्स which are related with each other and we have full information on one of the characteristics, say small x। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है। देन स्मॉल x इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वेरिएबल, x को हमने ऑक्सिलरी वेरिएबल कह दिया, एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन x इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट पैरा से देखो, इन द रेशियो मेथड एन ऑक्सिलरी वेरिएट स्मॉल xi कोरिलेटेड विथ yi, उससे कोरिलेटेड है विथ स्मॉल yi, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
is obtained for each unit in this sample. The population total of x, जो टोटल पॉपुलेशन साइज कह रहे हैं हम, वो कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ स्मॉल एक्स आई। मीन्स स्मॉल एक्स आई हमारा क्या है, x is equal to x1 plus x2 up to so on x है। The population total capital X of xi must be known, उसकी वैल्यू हमें पता है। In practice, small xi is often the value of yi at some previous time when a complete census was taken. The aim in this method is to obtain increased precision by taking advantage of the correlation between yi and xi. उसमें क्या correlation है between yi and xi? The ratio estimate is used where there is no reason to think that capital Y upon small x is approximately constant. तो ये हम रेशियो की बात जहां भी करते हैं तब हमारी जो हम सैंपलिंग यूज करेंगे उसको हम फाइंड करते हैं इस मेथड से। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? इतना समझ में आ गया?